Hello and welcome back to my channel and thank you for subscribing me and stay connected with me. This channel is all about creating excellence by just using mind power. So अभी हम लोग You Are the Placebo की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं. चैप्टर 6 को अभी मैं 128 पेज पर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले अब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. उससे मैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरी लगेगा उन सारी बातों को मैं रख दूँगी. सो अभी 128 में है प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस. ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, सबकॉन्शियस को कैसे प्रोग्राम करें. ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अमेजिंग वे में इसको समझाया है कि कैसे प्रोग्राम करें सबकॉन्शियस माइंड को. सो लेट्स बिगिन. इन ऑल दिस केसेस, इसमें चैप्टर 6 में कुछ केसेस को या इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने कुछ केसेस को डिस्कस किया कि किस तरह अल्जाइमर्स और अदर्स प्रॉब्लम्स को लोगों ने ठीक किया बिलीफ को, माइंड पावर को यूज़ करके. तो उसी के बारे में ऑथर लिखते हैं कि इट कुड बी सेड दैट ईच सब्जेक्ट फर्स्ट एक्सेप्टेड देन बिलीव्ड. सबसे पहले हमने एक्सेप्ट किया कि अभी की सिचुएशंस क्या है एंड देन बिलीव इन दिस सजेशन फॉर बेटर हेल्थ. हमने उस पर बिलीव किया और सजेशंस को कि बेटर हेल्थ कैसे बना सकते हैं एंड देन सरेंडर टू द आउटकम. सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि हम सरेंडर नहीं करते हैं क्योंकि डाउट्स आ जाते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, अभी तो ऐसी सिचुएशंस है. बहुत सारे डाउट्स जो क्लियर सामने आ जाते हैं वही हमारे क्लैरिटी को जो ब्लड कर देते हैं, क्योंकि सरेंडर करना है कि आउटकम ऐसा होगा तो बस होगा. एंड सरेंडर टू द आउटकम विदाउट फर्दर एनालिसिस. होता यह है कि हमारा माइंड इतने डाउट्स क्रिएट कर देता है, इतने सारे लॉजिक्स लगा देता है कि हम वहाँ पे जो रिजल्ट है उसी पे डाउट करने लगते हैं और इतने एनालिसिस करने लगते हैं कि वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है. सो करना क्या है कि बेटर हेल्थ, बेटर सिचुएशंस, एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस के लिए उसके आउटकम यानी फ्यूचर एस्पेक्ट को विजुअलाइज करके जस्ट सरेंडर करना है एंड उस पे बिलीव के साथ विदाउट एनी डाउट एंड एनालिसिस. ये जो डाउट्स की जो एनालिसिस हम इतना करने लगते हैं यहीं पे प्रॉब्लम आती. व्हेन दिस पीपल एक्सेप्टेड द पोटेंशियल ऑफ रिकवरी, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में हायर इंटेलिजेंस की एक रिकवरी है, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, दे अलाइन देमसेल्व्स विद द फ्यूचर पॉसिबल रियलिटी. तब हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के साथ अलाइन हो जाते हैं. यहाँ पे अलाइनमेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है जो अब्राहम हिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक हम फ्यूचर की रियलिटी के साथ अलाइन नहीं होंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी. एंड चेंज देयर माइंड एंड ब्रेन्स इन द प्रोसेस. माइंड्स एंड ब्रेन्स यानी कि हमारे थॉट्स एंड ब्रेन्स यानी कि फिजिकल ब्रेन जो हमारा फिजिकल ब्रेन है, उसके जो न्यूरल वायरिंग है, उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तब हम फ्यूचर रियलिटी की तरफ, नए रियलिटी की तरफ जाते हैं. एज दे बिलीव्ड इन द आउटकम दे इमोशनली एम्ब्रेस द आइडिया फॉर बेटर हेल्थ. तब हमने उसे एम्ब्रेस कर लिया बेटर हेल्थ के लिए. As a result, their bodies and unconscious minds were living in the future reality during the present moment. तब क्या होता है कि फ्यूचर रियलिटी को हम प्रेजेंट में जीने लगते हैं. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पावर ऑफ नाउ का, कि जो अभी को हम जो फ्यूचर जैसा चाहते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, एनी सर्कमस्टांसेस, उसको हम अभी जीने लगते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है तो आपने देखा होगा उसे हम अभी ही फील करने लगते हैं, अभी रियलाइज करते हैं कि किस तरह पढ़ेंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद कॉलेज जाएंगे, ऐसे एप्रन पहनेंगे, ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें जो कल होने वाली हैं उसे आज हम प्रेजेंट रियलिटी में, जिसे कहते हैं कि ख्वाब देखना, रियलिटी में जब जगी आँखों से जब आप फ्यूचर के ख्वाब देखते हैं तब वो बनती है, रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है. दे कंडीशन देयर बॉडी to a new mind and so began to signal new genes in new ways. तब हमारा एक न्यू माइंड बनता है. अभी अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, करंट सिचुएशन में आप एक स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, बट माइंड में क्या रहता है कि नीट देना है या यूपीएससी देना, बीपीएससी देना है, आईआईटी देना है,
तो उसको हम अभी ही विजुअलाइज करते हैं और एक तरह से उसे हम अभी जीते हैं। इस विजुअलाइजेशन और इस जीना को, फ्यूचर के जीने को आज हम जितना इमोशंस डाल के, जितनी मीन्स जान डाल के हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, उतनी ही आसानी से वो चीज़ें फ्यूचर में मैनिफेस्ट होती हैं। एंड एक्सप्रेस न्यू प्रोटीन्स फॉर बेटर हेल्थ, और हेल्थ के कंडीशंस में तब हम नए जीन्स, क्योंकि जब नया माइंड और बॉडी का एक कनेक्शन बनता है तब न्यू प्रोटीन्स का बेटर हेल्थ के लिए एक न्यू प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। दे मूव टू ए न्यू स्टेट ऑफ बीइंग, तब हम एक न्यू स्टेट ऑफ बीइंग में जाते हैं। अभी अगर आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं तो होता क्या है कि अभी के सारे सर्कमस्टांसेस, सारे डाउट्स अभी के सिचुएशंस में आ जाते हैं, तो फ्यूचर की बेटर रियलिटी को हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अभी करेंटली मैंने एक केस देखा जो कि बहुत ही क्रिटिकल था, और उस वक्त इतनी वरीज आ रही थी लोगों के माइंड में, इवन पेशेंट के माइंड में, लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ वो रियलिटी इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें पेशेंट का माइंड और बहुत सारी चीज़ों ने इतने अलाइनमेंट से साथ दिया कि वो चीज़ें, वो जो कहते हैं 1 महीने बाद जो चीज़ें सामने दिखी, अगर उसे हम अभी ही सोच लें तो वो जो इतनी सारी वरीज और टेंशन्स और ये सब जो आ जाता है, डाउट्स, वो चीज़ें उस मैनिफेस्टेशन को स्लो कर देती हैं। Once they surrendered to the new possible scenario, they no longer analyzed how it was going to happen. तब क्या होता है, हम इस पे गौर नहीं करते हैं कैसे होगा। ये कहते हैं, ये होता है यूनिवर्स पर, हायर इंटेलिजेंस पर अपना ट्रस्ट, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने केस में किया। किस तरह से उन्होंने अपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को सिर्फ हायर इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट करके, कि हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है, एक हायर इंटेलिजेंस मौजूद है जो किसी भी चीज़ को, जिसने हमें ऐसा बनाया है, वो फिर से हमें ऐसा ही बना सकता है। ये ट्रस्ट, ये सरेंडर ने उन्हें एक स्पाइनल कॉर्ड की सीवियर इंजरी को पूरी तरह से ठीक करके एकदम एंटायर न्यू बना दिया, और वो अपनी बुक में लिखते हैं कि दोबारा उन्हें वो पेन कभी नहीं हुआ। It was going to happen, or when it would manifest, they simply trust in a better state of being and maintain that new state of mind and body for an extended period of time. तो वो अपने माइंड और बॉडी को एक लंबे टाइम तक उसे फील करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी बुक में लिखते हैं कि 6 वीक्स तक उन्होंने वो मेडिटेशन में विजुअलाइज करते थे, 3 घंटे उन्हें लगते थे। होता ये है कि हम इतनी देर माइंड में हम ठहर ही नहीं पाते। कोई चीज़ अगर हम अच्छी हेल्थ को, बेटर हेल्थ को विजुअलाइज करते हैं तो उतनी देर तो हम मीन्स मेडिटेशन में बैठते हैं तो इतनी देर तक रुकना और इतनी देर तक उस विजुअलाइजेशन को कहते हैं ना पक्का करना, उतना देर ही और ठहरना, वही होता है, वहीं पर हमारी जीत होती है। जब हम अल्फा स्टेट में एंटर करते हैं तब चीज़ें फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होती हैं। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, होता क्या है कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर आप मेंटल पिक्चर बना रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट पीरियड, इतना पेशेंस ही नहीं बनता लोगों को कि एक लंबे पीरियड तक उस चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करके उसे प्रेजेंट मोमेंट में जिए। हमने पिक्चर बनाई और जस्ट फिर दूसरे काम में लगे, तो वो चीज़ जो है वो सॉलिड नहीं हो पाता, उसकी मेंटल पिक्चर पक्की नहीं बन पाती। जब हम एकदम सॉलिड मेंटल पिक्चर बनाते हैं तब होता है कि वो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होती हैं। इट वॉज दैट सस्टेन्ड स्टेट ऑफ माइंड दैट स्विच्ड ऑन द राइट जीन्स एंड प्रोग्राम देम टू स्टे ऑन। जब हम उसे एक एक्सटेंडेड पीरियड तक उसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तब जाकर हमारे माइंड बॉडी का कनेक्शन बनता है, ब्रेन एंड माइंड का कनेक्शन बनता है, तब एक मजबूत सॉलिड पिक्चर माइंड में बनती है। तब वो जो जीन्स की प्रोग्रामिंग होती है वो कहते हैं प्रोग्राम देन टू स्टे ऑन। होता क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए अगर आपने बेटर हेल्थ के बारे में सोचा और उस पर रुके नहीं तो वो प्रोग्रामिंग जो है वो सस्टेन नहीं कर पाती, फिर वो फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं होती है।
तो अगर मेडिटेशन में या फिर विजुअलाइजेशन में जितना आप डीप अल्फा स्टेट में जाके उसे विजुअलाइज करेंगे, जो कि just before waking up, just after waking up and just before sleeping हम मोस्टली अल्फा स्टेट में जाते हैं। उस वक्त जब आप एक डीप विजुअलाइजेशन करते हैं, उन चीज़ों की संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि वो चीज़ें फ्यूचर में मैनिफेस्ट होती हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी एलिमेंट, एनी इलनेस, जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स यू वांट टू बी। किस तरह से अगर आपके इस चीज़ों पर बिलीव करना अगर डिफ़िकल्ट होता है तो आप ऐसे माने कि जो हड्डियाँ, जो टूटी हुई हड्डियों को डॉक्टर क्या करते हैं, सिर्फ प्लास्टर लगा के उसे स्टैटिक कर देते हैं। सिरों को जोड़कर सिर्फ स्टैटिक करके जब हम कुछ एक्सटेंडेड पीरियड तक छोड़ देते हैं, हमारी बॉडी उसे खुद ब खुद जोड़ देता है। कोई चीज़ नहीं लगाई जाती दो हड्डियों को जोड़ने के लिए, सिर्फ वो जो एक सिरा होता है उसे मिलाया जाता है एंड देन उसको सस्टेन्ड पीरियड तक स्टैटिक रखा जाता है। वो चीज़ें अपने आप अपना जगह ले लेती हैं, अपने आप वो चीज़ें जुड़ जाती हैं। ये पावर होती है हमारे बॉडी की हीलिंग इंटेलिजेंस की। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी एलिमेंट हो, ऑफ कोर्स मेडिकेशन की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मेडिकेशन भी लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जब हम अपने माइंड पावर को यूज़ करते हैं, अपने हीलिंग इंटेलिजेंस की पावर को यूज़ करते हैं, वो चीज़ें इन्हांस्ड हो जाती हैं, उसकी पावर डबल हो जाती है। कोई मेडिसिन भी अगर आप ले रहे हैं तो वो ट्रिमेंडसली काम करती है, जिसे लोग कहते हैं इम्यूनिटी, जिसकी पावर को हमने कोरोना के केस में देखा कि लोग घर पर रहकर भी बहुत सारे लोग क्योर हुए। सो प्रैक्टिस इट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन इवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, देन इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। एक हैप्पी फ्यूचर की विजुअलाइज करें, अपने माइंड में पहले पिक्चर बनाएं। आप एंग्जाइटी की पिक्चर अगर अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, कैसे आपका बॉडी हील होगा, कैसे आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस काम करेगी, कैसे आप फ्यूचर के अलाइनमेंट में आएंगे। आप वही एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, वही ओवर थिंकिंग को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं जो पास्ट में हुआ, जो कि आपको नहीं पसंद है, फिर वही चीज़ें फ्यूचर में मैनिफेस्ट होंगी। सो अगर फ्यूचर डिफरेंट चाहिए तो इन सारी चीज़ों को वैसे ही आज ही जीना शुरू कर दें और फिर देखें कि किस तरह मिरेकल्स होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।